कांग्रेस पार्टी? मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ जो मुझे इस लायक समझे कि मैं इलेक्शन लड़के मैं चुन के आ सकता हूँ। तो सर आप घर घर जाकर प्रचार करें तो लोगों का रिस्पांस कैसा है सर? अच्छा है, सब लोग बोल रहे हैं। हम तंग आ गए, 3 साल 3 बार हम जो इलेक्शन चुन के लाए हम बीजेपी से, तो हमारे काम कुछ हुए नहीं है। तो अब मेरे को बहुत सालों से जानते हैं यहाँ पे, मैं बचपन से यहीं पे बड़ा हुआ, यहाँ पे हर एक जगह के लोग मेरे को पहचानते हैं। उस वजह से अच्छा हुआ तुम इलेक्शन के लिए आए, तुम कैंडिडेट बन के आए, अच्छा हुआ बोल रहे लोग मेरे को। तो लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है सर? आप जाके बात कर रहे हैं, लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्या है बोले तो आपको बताऊं, यहाँ पे और कुछ एरिया है जहाँ पे चलने के लिए एक इंसान अगर चल रहा है तो दूसरा इंसान वहाँ से जा नहीं सकता, उतनी तंग जगह है। उन जगहों पे अभी भी रात और दिन वैसी ही बात आती है। जो हम कभी कभार कहीं तो कुछ रखे हुए हैं घर में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं की बात सारी निकालो, पर उन लोगों के लिए तो रात दिन गंदी बात में ही वो लोग रह रहे, उसका कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो आप क्या काम करेंगे सर उनके लिए? मेरे दिल में एक है कि उन लोगों का घर कैसा है, उन सब लोगों की प्लान बना के उनसे बातें करके वो झोपड़े हटा के उनको अच्छे मकान बने और उनके लिए अच्छा रोड बने, एक अच्छी गटर की लाइन बने, जैसा कि हम रहते हैं उसी तरह वो लोगों भी रहना बोल के मेरी। सर हमने देखा अभी स्लम एरिया में जाकर आपके वार्ड में एक घर में 8 फैमिली है, तो उनके लिए अब बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो आप क्या सोच कर हैं सर आपके वार्ड के लोगों के लिए? एक घर में 8 लोग हैं तो उनके लिए, उनके घर में वो बच्चों के लिए रोजी रोटी का क्या बंदोबस्त करते हैं, तो उनके लिए भी मैं उनको सलाह दूंगा। और आगे चल के अपनी संख्या ना बढ़ाए, कम संख्या में रहे और अपने अपनी व्यवस्था बनाए रहे, मैं उनके लिए उनको हमेशा बोलते रहूँगा, समझाऊँगा। सर आपके वार्ड में कितने वोटर्स हैं सर? 9,920 या 70 वोट है। ओके सर, कितने वोट से आप जीतेंगे? मैं लगभग 5,000 से ज़्यादा लूँगा वोट। तो आप जीत कर आएंगे तो पहला काम क्या होगा सर आपके वार्ड के लोगों के? पहले तो हर लोगों को मिलूँगा, उनसे मैं मीटिंग कर लूँगा, उनको कौन सी तकलीफ़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो दिखाई देता है। मैं क्या काम करूँ पहले बोल के मैं पूछूँगा, वही काम स्टार्ट करूँगा। सर लोग आपको क्यों वोट डालें सर? आपकी क्वालिटी क्या है और आप लोगों के लिए क्या करके हैं सर इससे पहले? बहुत सालों से मैं यहीं पे हूँ। मैं लगभग आपको बताऊँ, मैं 15-18 साल का था, मैं जब से मैं यहीं पे हूँ और जब से इन सब लोगों के बीच में रहा हूँ मैं, उनके सुख दुख, कोई गुजरे कुछ भी रहा तो उनके कामों को आए। रात में हमारे सब के मोबाइल चालू रहते हैं। मेरे 9 भांजे, हम सब लोग, किसी का हॉस्पिटल का काम हो तो हम जाते हैं, किसी का कुछ भी हो तो जाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाना। इसी तरह 14 नंबर वार्ड में एक हार्ट ऑपरेशन था बच्चे का, तो हम लोगों ने उनका सब कुछ काम करके उनका ऑपरेशन फ्री करवाए, बेंगलुरु में करवाए। उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था कि किस तरह किया जाता है। उन कामों को हम हमेशा घूमते फिरते। सर बताइए, आज इतना नाम हो रहा है आपका, तो आपके पीछे सपोर्ट किसका है सर? मेरे पीछे देखिए, मैं बहुत छोटे उम्र में ही, मैं 5 साल का था जब मेरे मम्मी गुजर गए, और मेरे 3 सिस्टर, उन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया। एक हमारे बड़े सिस्टर आशा का बोलते सब जन उनको, और एक शोभा मैडम बोल के जो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। मुझे माँ का प्यार मालूम नहीं, मेरे बहनों ने ही पाला। आज मेरे बहन की वजह से मेरे को हर जगह पहचानते हैं कि ये शोभा मैडम का भाई है। तो ऐसे अच्छे काम कैसे किए सर आपके तो? मेरे बहन कहाँ भी सलम एरिया के इसमें जाते थे, मोर्चा संभालते थे, मोर्चा में जाते तो मैं मेरे दीदी के पीछे पीछे जाता था। और जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक किया, सत्याग्रह किया 5 दिन, तो हम सारे घर के लोग, हम भी खाना खाने में मन नहीं लगता था, मैं भी उन्हीं के साथ वहीं पे बैठा हुआ रहता था। मेरे दीदी का ही मुझे सब कुछ इसमें एक रास्ता है। तो सर आपके वार्ड के लोगों के लिए आप एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहिए? एक ही सोचता हूँ, मेरे पे भरोसा करके मुझे चुन के लाओ, मैं जीवन भर आपका आभारी बन के मैं आपकी सेवा करूँगा।
मुझे इलेक्शन में ठहरने का शौक़ नहीं है। मैंने बहुत तकलीफ़ें सही हुई है, मैंने बहुत लोगों की तरफ से मुझे सबक मिली है। उन सबक की वजह से आज अगर किसी ऑफिस में जाना हो तो हमें आइडेंटिटी की ज़रूरत है। वो लोग बोलते तू कौन है, कौन है बोलते, इसीलिए मेरे को इलेक्शन मजबूरन ठहरना पड़ा। तो सर आप इसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोच के विमेन के लिए क्या करेंगे सर आप? उनके लिए एकजुट होके कौन सा काम उन्होंने करना चाहिए, किस लोगों के पीछे जाना चाहिए और किस लोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए, और अपने घर के लिए कौन से काम करने चाहिए, मैं उनको हर बार बोलते रहूँगा, हर बार उनकी मीटिंग लूँगा। सर गवर्नमेंट स्कूल है इधर पे, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो उसके बारे में आपकी राय क्या है? गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होने चाहिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल की तरफ जा ना पाए, गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए सब ने, वैसी कोशिश मैं करूँगा। सर रोडों की भी बहुत समस्या है इधर पे, तो उसको लेकर रोड की तो बात दूर, मैं आपको बताऊं, रोड अगर बड़ा रहा तो इंसान आसानी से रहता है, चाहे कैसा भी हो। यहाँ पे रोड ही नहीं है, इतनी तंग जगह है कि कोई भी बच्चा बीच में आ जाए तो उसे चोट लग सकती है, उतने छोटे रोड है। ये लोग रोड बड़े नहीं करते, क्यों? अगर हटाएंगे तो लोगों को हम बुरे हो जाएंगे, उसके बदले उनको अच्छे मकान दे के उन रोडों को क्लियर बना के अच्छे बनाने चाहिए। हमारे यहाँ पे वन वे तो दे दिए, पर बाकी के लोग किधर से जाएंगे इसका कोई नहीं सोच रहे। ओके सर। वार्ड नंबर 11 से मैं शब्बीर चरण पाटिल चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी यही कोशिश है कि आप सब लोग अच्छे से अच्छे वोट दे के मुझे जीत के लाएं और मुझे इस काबिल बनाएं कि मैं आप सब के काम आ जाऊँ।